हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का दूसरा लेक्चर। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ये जो हमने अगले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, कोई फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस क्यों होता है, तो हम ये बताए हुए थे कि यदि किसी पॉइंट पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसके लिए हमें उस पॉइंट पर उसका LHL और RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों हमारा इक्वल आते हैं उस पॉइंट पर, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे और एक आध क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में किए हुए थे और उसकी थोड़ा सा और आगे चलेंगे। धीरे धीरे ये चैप्टर हम कवर करेंगे, ठीक। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, हाँ, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन फलन f(x) = x³ दो, ये पीस वाइज फंक्शन है, दो पीस में है। पहला पीस क्या बोला है कि f(x) = x³ - 3। ये कब होगा, इस फंक्शन को कब लेंगे, जब x <2 हो या = 2 हो। मतलब इस फंक्शन को हमें कब लेना है, जब x की वैल्यू हमारी x 2 के बराबर हो या 2 से छोटी हो, तब हम इस फंक्शन को उठाएंगे। और दूसरा ये f(x) ये दूसरा वाला होगा कब, जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी। जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो हम उस केस में फंक्शन क्या लेंगे, x² + 1। ये नॉर्मली ये फंक्शन दिया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन है। हमें ये चेक करना है x = 2 पर जो फंक्शन है हमारा शांतत है कि नहीं, कंटिन्यूस है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। कोई फंक्शन हमारा x = 2 पर अगर ये मान लीजिए नहीं भी दिया है, ये नहीं भी दिया है, तो हमको बस ये देखना है कि x का जो पॉइंट है वो किस पे डिसबैलेंस है, मतलब जो फंक्शन है हमारा किस पे टूटता हुआ दिख रहा है। मतलब हमें x के किस पॉइंट पर डाउट है, जिस पॉइंट पर डाउट है उसी पे हमें चेक करना होता है। हमें यहाँ x <= 2 दिया है, x <= 2 दिया है, मतलब इस x बराबर ये 2 पर हमको डाउट है। मतलब ये जो x बराबर 2 है ना, उसी पॉइंट पर हमको डाउट है, तो उसी पॉइंट पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। बस अगर हमको ये नहीं भी दिया है तो हम अपने समझ सकते हैं कि जो फंक्शन हमारा बोल रहा है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्वेश्चन, वो इस फंक्शन का 2 पर ही बोल रहा है। यहाँ से देख के हमें पता करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन दिखा रहा है कि हमें इसी पॉइंट पर डाउट है जिस पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका सलूशन कैसे होगा, सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, कि अगर हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या करते हैं हम लोग, उस फंक्शन पर x = a, मान लीजिए a पर कोई फंक्शन f(x) है, इस फंक्शन का LHL निकालते हैं। वो क्या होता है, लिमिट x → a - f(x), और उसका RHL निकालते हैं, लिमिट x → a + f(x), और उस फंक्शन की वैल्यू मतलब जो f(x) है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या पुट करेंगे, a, तो हमें क्या मिलेगा, fa मिलेगा। तो ये है क्या है, ये फंक्शन की वैल्यू है, ये फंक्शन की वैल्यू, और ये है LHL RHL, ये है LHL। अगर ये तीनों बराबर होता है तो बोल देते हैं कि हमारा जो फंक्शन है x = a पर संतत है या फिर कंटिन्यूस है, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में यही रूल अप्लाई करना है, ठीक। तो हमें क्या कहा है कि x = 2 पर चेक करना है, तब हम क्या करेंगे, x = 2 पर क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, बस। तो हम x = 2 पर क्या निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, कहाँ पर हमें चेक करना है, 2 पर। मतलब LHL की बात करेंगे तो 2 से थोड़ा सा कम, मतलब माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये माइनस चिन्ह बताता है कि जो वैल्यू होगी वो 2 पे नहीं, 2 से थोड़े से कम। मतलब ये अगर हमारा पॉइंट 2 वाला है तो हम क्या करेंगे, इस 2 से थोड़ा सा कम,
मतलब 1.9 1.999 मतलब 2 के पास जाएंगे, 2 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसका मतलब यही है, ठीक। और किस ये मतलब हो जाएगा fx, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है हमें x टेंस टू 2 माइनस, मतलब 2 के पास की, ठीक, 2 के जस्ट पास की। अब क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, पूरे की फंक्शन को h के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट, नीचे की बात हम बाद में करेंगे। अब देखिए x टेंस टू 2 के पावर माइनस, मतलब 2 से कम है, ये जो x की वैल्यू है 2 से कम की बात कर रहे हैं, मतलब जो ये फंक्शन के अंदर जो x लिखा है वो क्या होगा, 2 से क्या होगा, थोड़ा सा कम, कितना कम, h कम। h क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, जो कि हमारी कहाँ पे लगभग 0 के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, लगभग 0 के बराबर है। तो इस LHS को हम पहले तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx लिखेंगे, ये तो नॉर्मल फॉर्म है। अब इसी को थोड़ा सा h के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 के पावर माइनस है, इसको गायब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है जो x की वैल्यू है 2 से कम है, मतलब x की वैल्यू जो यहाँ फंक्शन के अंदर लिखी गई है वो 2 से कम हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये जो h की वैल्यू है ये लगभग 0 के बराबर है, 0 नहीं है मतलब लगभग 0 के बराबर है, ठीक, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इस जो हमारा ये लिमिट है इसको ध्यान से देखना है। अब देखिए ये तो वैल्यू हमारी x की रखी गई है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, 2 माइनस का h, ठीक। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू 2 माइनस h है, और ये 2 माइनस h के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी, हमें ये खोजना है। तो x की वैल्यू 2 माइनस h के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी, तो ऊपर देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 2 से रिलेटेड, ये 2 माइनस h मतलब x की वैल्यू 2 से कम है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 से, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, जिधर की साइड मुंह खुला हुआ है वो ज़्यादा है, मतलब ये 2 बड़ा है, x बड़ा है 2 से, मतलब ये नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ देखिए x क्या है, छोटा है 2 से, मतलब 2 बड़ा है x छोटा है, मतलब यहाँ पर यही बात हो रही है। मतलब ये जो x बराबर लिखा है 2 माइनस h, मतलब x जो है 2 से क्या है, जो x की वैल्यू है वो 2 से छोटी है, समझ रहे हैं। तो 2 से छोटी होने की कंडीशन ये है, या तो 2 से छोटी है, x जो है वो 2 से छोटा है, 2 के बराबर है, तो उस केस में हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तब यहाँ पे जो केस लिखा है x, ये जो x की वैल्यू लिखी है 2 माइनस h, इसके लिए ये बता रहा है कि x की वैल्यू 2 से कम है, 2 से कम है, तो उस केस में फंक्शन हम क्या यूज करेंगे, x³ माइनस 3 ये यूज करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन हम डिसाइड कर ले कि हमारा फंक्शन कौन सा यूज होगा। अब हमको ये नहीं बोला है कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस h, अभी 2 माइनस h को इस फंक्शन के अंदर पुट कर देना है बस, 2 माइनस h, जहाँ x लिखा है वहाँ 2 माइनस h लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस h और इसका क्यूब माइनस का 3, ये हो जाएगा। अब जहाँ पे ये लिखा हुआ है फंक्शन 2 माइनस h ब्रैकेट के अंदर, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे बस। तो क्या हो जाएगा, LHS हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। अब इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 2 माइनस h का होल क्यूब, 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस का 3। अगर हम बात करें ना लिमिट अप्लाई करने की, अगर हम इसको खोलेंगे भी तो वो h के फॉर्म में आएगा, जहाँ जहाँ h रहेगा वहाँ वहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। या तो डायरेक्ट आप कर दीजिए, जहाँ h है वहाँ अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ पर h है वहाँ 0 पुट कर दीजिए बस। लिमिट अप्लाई करने पर ये लिमिट ये गायब हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ h है तो यहाँ 0 लिखेंगे, 0 का होल क्यूब माइनस का 3, ठीक। अब ये 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के पावर में 3, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, 8 में से 3 कितना बचा, 5, मतलब LHS की वैल्यू कितनी आ गई, 5। LHS की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हम बात करेंगे RHS की, हम बात करेंगे RHS की, तो इतनी बात करा जाए, नीचे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा।
अब हम बात करते हैं आर एच एल की। आर एच एल क्या होता है? सिंपल सा लिमिट एक्स टेंस टू, किस पॉइंट की बात हो रही है? 2 की बात हो रही है। 2 के पावर में प्लस कर दो और वो जो फंक्शन है फंक्शन को छाप दो। ठीक, ये हो गया। ये नॉर्मल फॉर्म है, इसको एच के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट ये एक्स टेंस टू प्लस है। इसका मतलब क्या है? जो एक्स की वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा है। फंक्शन के अंदर क्या रखेंगे? एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा? एच ज़्यादा। जो x की वैल्यू है 2 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? h ज़्यादा है, बस। अभी जो h जो है हमारी h जो है वो लगभग में 0 के बराबर है, h टेंस टू 0, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा आर एच एल है। ठीक, ऐसा हो गया। ये बहुत ही बेसिक है, जो हम पिछले लेक्चर में बताए हुए थे यहाँ पे बता दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही स्पीड के साथ करेंगे, एकदम शॉर्ट में करेंगे, जो कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो आर एच एल क्या हो गया हमारा? अब देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या है? 2 प्लस एच। इसको समझ लीजिए एक बार फिर से। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2 प्लस एच है, मतलब x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर है किससे? 2 से। ठीक, अब यहाँ हमें देखना है कि x की वैल्यू ग्रेटर है 2 से, उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? जो फंक्शन होगा हमारा f(x) वो कौन होगा? तो यहाँ पे फंक्शन में दीजिए जो x की वैल्यू अगर ग्रेटर है 2 से, तो वहाँ ये दिख रहा है कि हाँ इसी का यूज करना है। इसके लिए फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का यूज करना है। ठीक, अब यहाँ देखिए x जहाँ पर है वहाँ पे क्या लिखना है हमें? 2 प्लस एच। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 प्लस एच, 2 प्लस एच इक्वल टू, यहाँ x है तो यहाँ का लिखेंगे 2 प्लस एच, इसका स्क्वायर प्लस का 1। ठीक, इसको ये रफ वाला काम है, इसको समझने की बस ज़रूरत है, बस इसको रफ वाला काम है ये। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए जहाँ पर हमारा एफ 2 प्लस एच है वहाँ का लिखेंगे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1। इतना बात याद रखिए बस, जहाँ पे ये है वहाँ पे इसको छाप देना है बस। तो आर एच एल हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ पर ये फंक्शन लिखा है वहाँ पे इसको छाप देना है। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1, इतना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तुरंत लिमिट अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे h टेंस टू 0 है, मतलब जहाँ पर h की h है वहाँ पे 0 रख देना है बस। तो आर एच एल क्या हो जाएगा? जहाँ पे h है वहाँ पे क्या रखना है? 0। तो 2 प्लस 0 और इसका होल स्क्वायर है प्लस का 1 है, 2 प्लस 0। यदि 2 में आप कुछ 0 जोड़ते हैं तो 2 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 1 का हो जाएगा 5। मतलब आर एच एल की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहाँ हम देखे थे एल एच एल की वैल्यू कितनी है? 5, तथा आर एच एल की वैल्यू कितनी आ गई? ये भी 5। मतलब लिमिट दोनों सेम आ गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की क्या निकालनी है वो भी यहीं पे हम देख लेते हैं। अब हमें निकालनी है फंक्शन की वैल्यू, तो हमें लिखना है x बराबर 2 पर जिस पॉइंट की बात हो रही है उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखनी है। तो x बराबर 2 पर जो फलन का मान होगा, फलन का मान, देखिए पहले फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन हमारा क्या है? जब x बराबर 2 होगा तो उस केस में हम फंक्शन क्या लेंगे वो फंक्शन ही बताएगा। इसको ध्यान से देखिए, x बराबर 2 आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। x ये तो छोटा हो या तो बराबर 2 के लिए 2 से, तब उस केस में हम क्या यूज करेंगे? x³ माइनस का 3। यहाँ बराबर की बात हो रही है तो इस केस में हम इसको यूज करेंगे, फंक्शन की वैल्यू को x³ माइनस का 3 ही यूज करेंगे। ठीक, अब x बराबर 2 इस फंक्शन के अंदर पुट कर दीजिए, यहाँ 2 पुट कर दीजिए, जहाँ x है वहाँ पर 2, यहाँ भी x है यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए। 2 का क्यूब माइनस का 3, 2 का क्यूब कितना होगा? 2 दूना 4, 2 8, 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5। मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 5। तो हम ये बोल सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिए, जो एल एच एल की वैल्यू है वो भी 5 है, आर एच एल की वैल्यू वो भी 5 है, फंक्शन की वैल्यू वो भी क्या है? 5। ठीक, तब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, चूँकि सिंस ये क्या हुआ x = 2 पर जो एल एच एल है
और जो RHL है और जो फंक्शन की वैल्यू है 2 पर, ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। अतः फलन जो f(x) है x बराबर 2 पर सतत होगा या संतत होगा। ये बात हो गया, ख़त्म। मतलब फंक्शन के सातत्य की जांच हो गई और जो फंक्शन था हमारा वो क्या है, संतत है। मतलब ये इसका कहने का मतलब है ये क्यों आया, क्योंकि फंक्शन का जो LHL था लेफ्ट हैंड लिमिट और जो RHL हम निकाले यहाँ पे राइट हैंड लिमिट 5 आया, और फंक्शन की वैल्यू जो हम निकाले उस पॉइंट पर वो कितना है, 5 आया। तो तीनों के तीनों क्या है, 5 के बराबर है। अतः जो फलन हमारा क्या है, x बराबर 2 पर संतत है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था, आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है उसको उठाते हैं, उसका नाम क्या है, मापांक फलन। ठीक है, तो इसको पहले इरेज करते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मापांक फलन। मापांक फलन ठीक, ये है। अब समझते हैं मापांक फलन असल में क्या होता है, कि फलन क्या होता है। फलन ऐसा आपको अगर अच्छे से समझना हो तो एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि ये फलन है, ये क्या है, एक बॉक्स है, इसको समझिए एक मशीन है, ठीक है ना। जैसे ये होता है ना आटा पीसने वाली मशीन, मतलब गेहूँ पीसने वाली मशीन, गेहूँ डालते हैं इधर से तो आटा बाहर निकलता है, ठीक। तो वैसे ही फलन जो होता है वो एक टाइप का मशीन ही होता है। उसके अंदर आप x की वैल्यू डालते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो y की वैल्यू मिलती है, ठीक। अगर ऐसा समझे, ये जो मापांक फलन की बात होती है, मापांक फलन मतलब मॉड में x, मॉड में x की बात कर रहे हैं। मॉड में जैसे आप देखे होंगे कि अगर कोई नंबर मॉड के अंदर है, ठीक, मान लीजिए a है, तो वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव नंबर ही आता है। अगर मान लीजिए माइनस का 2 मॉड के अंदर है तो बाहर आएगा तो प्लस का 2 ही आएगा। अगर मान लीजिए प्लस का भी 2 अंदर है तब भी बाहर आएगा तो प्लस का 2 ही आएगा। अगर माइनस का 5 अंदर है तो बाहर आएगा तो 5 ही आएगा, प्लस ही आएगा। मतलब मापांक फलन में क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था होती है, इसको ऐसे बताते हैं, ऐसे समझते हैं। मशीन को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, मशीन को क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं। ये हमारी बड़ी सी मशीन है, ठीक, ये मशीन है। एज ए फंक्शन है f(x) इक्वल टू मॉड में x, ये मापांक फलन है, ठीक। जो मॉड में x लिखा है ये मापांक फलन है, ठीक। तो ये फंक्शन है हमारा। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू, अगर यहाँ पे बताया ना, अगर माइनस का 2 मॉड के अंदर है तो क्या आ जाएगा, 2 ही बाहर आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 2 हम डालते हैं, फंक्शन के अंदर माइनस का 2 हम डालेंगे, मतलब माइनस का 2 मॉड में रहेगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, हमारा 2 आएगा। क्या आएगा, 2। अगर हम यहीं भी प्लस का 2 डालते हैं तब भी बाहर हमारा क्या आएगा, 2, प्लस का 2 ही आएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस का 3 डालते हैं तब जो बाहर आएगा वो हमारा प्लस का 3 ही आएगा। अगर हम यहाँ पे प्लस का 3 डालते हैं तब भी बाहर हमारा 3 ही आएगा, प्लस का 3। मतलब मिला जुला के जो ये नंबर्स मिल रहा है, यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर डालो चाहे पॉजिटिव नंबर डालो, तो यहाँ जो नंबर मिल रहा है वो धनात्मक मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, ठीक। असल में ये फंक्शन कर क्या रहा है इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो हमें इस फंक्शन का वर्क समझना है। देखिए क्या हो रहा है, यदि हम माइनस का 2 अंदर डाले हैं तब फंक्शन ऐसा कुछ कर रहा है जिससे कि जो नंबर्स हैं सब पॉजिटिव ही बन रहे हैं। माइनस का 2 जब हम इसके अंदर डालें तो ये ऐसा कुछ कर रहा है कि माइनस का नंबर अगर इसके अंदर आ रहा है ना, तो उसके साथ -1 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अगर कोई नंबर माइनस का इसके अंदर आ रहा है तो उससे -1 से मल्टीप्लाई करके वो उसको पॉजिटिव कर दे रहा है। अगर उसमें हम प्लस का नंबर डाल रहे हैं मशीन के अंदर,
तो वो क्या कर रहा है, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करके वो उसको पॉजिटिव ही कर दे रहा है। मतलब अगर कोई नंबर प्लस का हम डाल रहे हैं, प्लस का 2 है तो प्लस से मल्टीप्लाई प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तब उसको पॉजिटिव ही कर रहा है। अगर फिर से अगर माइनस का नंबर डाल रहे हैं अंदर, अगर डिब्बे के अंदर माइनस का नंबर हम डाल रहे हैं तो वो वही काम कर रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर दे रहा है। अगर पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं तो उसको प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ही कर रहा है। तो सिंपल सा ये इसका काम क्या कर रहा है, फंक्शन मॉडुलस मतलब मॉड फंक्शन जो फंक्शन है, मशीन है, वो कर क्या रहा है असल में, जो नेगेटिव नंबर है उसको -1 से गुणा करके उसको पॉजिटिव कर दे रहा है, और जो पॉजिटिव नंबर है उसको बस पॉजिटिव +1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ही रहने दे रहा है। ठीक, तो इसका यही काम है। अब हम समझते हैं मॉड एक्स का डिफिनेशन क्या है। मॉड एक्स में क्या हो रहा है, ठीक है ना। मॉड एक्स के दो चांसेस होते हैं, या तो इसकी वैल्यू क्या है माइनस का एक्स है, या तो इसकी वैल्यू प्लस का एक्स है। अगर देखिए दो चांस है कि इसके अंदर हम क्या हो सकता है, इस मॉड के अंदर एक्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है। एक्स के अंदर दो चांसेस होते हैं, या तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक, तो एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है, एक्स की वैल्यू अगर हाँ नेगेटिव होती है तो उस केस में क्या होता है, इसको तो पॉजिटिव करना है। अगर हम एक्स की वैल्यू इसके अंदर नेगेटिव डालते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको धनात्मक कर देता है। ठीक है, अगर ये एक्स की वैल्यू, ये जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव है नहीं, इसको पॉजिटिव करना है। तो जो होगा हमारा एक्स होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका मतलब यही है, जो एक्स होगा हमारा वो ऋणात्मक होगा। क्यों, देखिए ना, क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू आती है हमेशा, जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आती है हमेशा, वो हमेशा धनात्मक होती है। तो जो माइनस एक्स लिखा है ना, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव ये कब होगा, जब ये माइनस है और ये नंबर भी माइनस का हो, तब जाके ये पॉजिटिव होगा। तो उस केस में जो ये एक्स होगा ना, ये एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, तभी जाके ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ बात करें, ये एक्स पॉजिटिव ही है, तो उस केस में एक्स हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक। मतलब एक्स को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखा जा रहा है। ठीक है ना। ओवरऑल इसका मतलब क्या है कि अगर हम मॉड एक्स को डिफाइन करें तो मॉड एक्स क्या होता है कि दो भागों में बढ़ता है। पहला भाग माइनस एक्स, उस केस में जो एक्स है हमारा वो होता है ऋणात्मक। मतलब एक्स जो होता है, यदि एक्स क्या हो, ऋणात्मक, मतलब एक्स जो हो वो 0 से छोटा हो, तो उस केस में माइनस एक्स आता है। यदि एक्स हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उस केस में एक्स क्या आता है हमारा, धनात्मक, मतलब 0 से बड़ा होगा। ऐसे समझिए कि यदि कोई फंक्शन है, मॉड फंक्शन है, मापांक फलन है, तो उसको हम हमेशा दो भागों में बांटते हैं, एक तो माइनस एक्स, एक तो प्लस एक्स। अगर एक्स है तो माइनस एक्स और प्लस एक्स, उसको हम जब भी डिवाइड करेंगे तो दो भागों में बांटेंगे। अगर माइनस एक्स आएगा तो उसका मतलब क्या है कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव करने के लिए ये नेगेटिव पहले से है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तब जाके ये जो नंबर है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। इसीलिए एक्स क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। नेगेटिव वाले केस के लिए एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। यहाँ लिखा हुआ है वही काम। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, इसका मतलब ये है। अब वही काम, फंक्शन को दो भागों में बांट दिए हम। माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स ऋणात्मक हो। मतलब ऋणात्मक का मतलब क्या है, एक्स क्या हो, 0 से छोटा हो। एक्स क्या हो, 0 से छोटा। अब पॉजिटिव आया मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो, एक्स क्या होना चाहिए, धनात्मक। मतलब एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इस केस में कभी भी यहाँ इक्वल का भी यूज़ करते हैं। ठीक, इसको आप बाद में समझ लेंगे। अभी बस इतना समझिए कि एक्स अगर पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा मापांक फलन है। ठीक, ये हमारा क्या है, मापांक फलन।
अब मापांक फलन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। मापांक फलन के ऊपर क्या आता है? क्वेश्चन कि मापांक फलन की कंटिन्यूटी की जांच करनी होती है। मापांक फलन आप समझ गए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मापांक फलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, जो मापांक फलन होता है वो एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर अगर हम नेगेटिव नंबर डालते हैं तो वो उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर देती है। अगर हम फलन के अंदर नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं तो वो उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव, ये पूरे को पॉजिटिव करना है तो उसके लिए जो x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव नंबर होनी चाहिए, बस ये समझना है। अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ही कर देता है। तो वहाँ पर यहाँ पर वही काम है, x अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव ही करेगा, क्योंकि जो मॉड फंक्शन का जो वैल्यू आता है हमेशा क्या होता है? एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक। तब उस केस में हम इस फंक्शन को दो भागों में बांट सकते हैं, -x और +x। -x कब होगा? जब x लेस देन 0, +x कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ये समझना है मॉड्स को कैसे हम डिवाइड करते हैं दो भागों में, 20 में, ठीक। अब हम समझते हैं इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि फलन f(x) = mod x का x बराबर 0 पर सातत्य की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। नॉर्मली ये क्वेश्चन है कि f(x) बराबर mod x है, इस mod x का x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करना है। तो देखिए समझिए ना, इसका सलूशन कैसे होगा? वेरी सिंपल, बहुत आसान है। ये जो फंक्शन लिखा है f(x) = mod x, इस mod x को जब भी आपको मापांक फलन दिखे तो उसको दो भाग में बांट देना है। कैसे बांटना है? एक तो जो भी ब्रैकेट, जो भी mod के अंदर होगा उसका के माइनस लिखना है और उसको छाप देना है। अगर यही mod के अंदर लिखा हो x - 2, x - 2 या फिर कुछ भी लिखा हो mod के अंदर, x - a मान लीजिए लिखा है, तो क्या करना है? इसको आपको दो भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे? ये mod के अंदर जो भी लिखा है उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, उसको छाप दिया ऐसे हम, ठीक है। एक बार लगाएंगे माइनस और एक बार लगाएंगे प्लस, ठीक है। इसको फिर से समझते हैं अच्छे से, ऐसे नहीं समझना है होगा। अगर मान लीजिए कोई लिखा है mod में x - a, x - a ऐसे लिखा है, ठीक। अगर हमें इस फंक्शन को दो भागों में बांटना है, जब भी mod का फंक्शन होगा तो दो भागों में बटेगा ही बटेगा, ठीक। कैसे बटेगा? देखिए ये x - a है, अब इस mod के अंदर के फंक्शन को एक बार लिखिए ऊपर और एक बार नीचे, ठीक। अब हमें क्या करना है? इस फंक्शन को एक बार माइनस लगा देना है, एक बार प्लस लगा देना है। ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस तो वैसे ही होता है, लिखो चाहे ना लिखो। ये माइनस लगा दिया। अब ये जो फंक्शन लिखा है ना, एक बार क्या होगा? अगर माइनस लगाए हैं तो वो क्या होगा? लेस देन 0 होगा। अगर यहाँ प्लस लगाए हैं तो वो क्या, वही जो फंक्शन के अंदर mod के अंदर लिखा है वही, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बस इतना समझिए बस। अब इसको हम जब क्वेश्चन कराएंगे तब समझाएंगे। यदि mod का कोई फंक्शन होता है तो उसको बाहर, उसको पीस में डिवाइड करते हैं तो एक बार माइनस लगा के लिखते हैं उसी को, और अगर एक बार उसी को जब इस केस में माइनस लगाएंगे तो वहाँ पे क्या कर देंगे? लेस देन 0 कर देंगे। उसी को जो mod के अंदर लिखा है उसी को लेस देन 0 कर देंगे, और उसी को अगर प्लस में लिखेंगे तो उसी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। बस यही होगा। अब इसके बाद एक को इधर करते हैं तो उस पॉइंट पर निकालते हैं, तो बाद में बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब।
अभी क्या करेंगे, हम बस इतना समझेंगे और जो कि हम समझ लिए हैं। अब देखिए, जो हमारा मापांक फलन था वो क्या आया, एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स, इसको दो भागों में बांटे तो एक बार माइनस एक्स आया। ये कब है, जब एक्स क्या हो, लेस देन जीरो हो, जब एक्स की वैल्यू जीरो से क्या हो, छोटी हो। अब यही एक बार प्लस एक्स आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होगा। दोनों केस हमारा एकदम दिख रहा है साफ साफ, मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक, ऐसा हो गया। अब हमें देखिए ना, हम क्या किए, मॉड एक्स को दो भागों में बांट दिए, एक बार माइनस एक्स, एक बार प्लस एक्स, माइनस एक्स एक्स लेस देन जीरो, प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बस। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन के लिए सादती की जांच करनी है, तो उसके लिए जिस पॉइंट की बात कर रहा है उस पॉइंट पर डाउट है, हमें उसी पॉइंट पर चेक करना। अगर ये पॉइंट न भी दिया होता तब हम यहाँ देखते ध्यान से, समझ जाते कि किस पॉइंट पर फंक्शन टूटता हुआ दिख रहा है। फंक्शन हमें एक्स इक्वल टू 2 पर टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें कंसिडर है कि x लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब x किसकी बात कर रहा है, जीरो की बात कर रहा है, मतलब डाउट किस पर है, जीरो पर डाउट है, मतलब उसी पर चेक करना है। ठीक, यहाँ से आप पकड़ पा रहे होंगे बात को। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा काम होता है सतत की जांच करने के लिए LHL निकालना है। क्या निकालना, LHL, किस पर, उस पॉइंट पर x इक्वल टू जीरो पर LHL निकालते हैं। LHL कैसे निकालते हैं, आपको ये पता होगा, लिमिट पता है, लिमिट x टेंस टू, किसकी बात हो रही है, जीरो, जीरो माइनस एफ एक्स। ठीक, अब ये बात कर रहा है जीरो माइनस, मतलब लिमिट जीरो माइनस, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो जीरो से कम है। जीरो से कम, कितना कम है, h कम है। फंक्शन की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, जीरो से कम है। वो कितना कम है, h कम है, आपको ये पता है। f, जो x की वैल्यू है वो कितना कम है, जीरो से h कम है, जीरो से h कम है, और जो h है वो लगभग में जीरो के बराबर है। ठीक, इतना बात क्लियर है, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, सही है ना यहाँ तक। फिर इसके बाद अब देखिए, ये जीरो माइनस एच, मतलब जो x की, ये x की वैल्यू है, ये क्या है, x है, तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं जो x है हमारा जीरो माइनस एच है यहाँ पर। ठीक, अब जब x की वैल्यू जीरो से कम है, मतलब ये बता रहा है कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है। जब x की वैल्यू जीरो से कम है तो उस केस में फंक्शन क्या लेंगे, जब x की वैल्यू जीरो से कम है तो उस केस में फंक्शन क्या लेंगे, माइनस एक्स। तो जो फंक्शन हमारा एफ एक्स होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स। ठीक, माइनस एक्स होगा। अब माइनस एक्स होगा तो यहाँ पे एफ एक्स की बात नहीं हो रही है, एफ जीरो माइनस एच की बात हो रही है। जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच, तो एफ जीरो माइनस एच इक्वल टू, ये जहाँ पर एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच। ठीक, इतना हो गया। जहाँ पर ये एक्स था वहाँ पे लिख दिए हम जीरो माइनस एच। ठीक, माइनस का आगे था, माइनस आगे लगा हुआ है। ठीक, और जहाँ पर ये फंक्शन है एफ जीरो माइनस एच, वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, माइनस का जीरो माइनस एच ब्रैकेट के अंदर, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का जीरो माइनस एच। अब देखिए, ये लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहाँ पर एच है वहाँ पर लिख दीजिए जीरो, यहाँ पर एच है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो, तो ये माइनस बाहर है, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। क्या आ गया हमारा, LHL कितना आ गया, जीरो। अब हम बात करते हैं RHL की, बात करते हैं किसकी, RHL की, RHL की बात करते हैं। RHL क्या होता है, आपको सिंपल से पता है, लिमिट x टेंस टू, RHL जीरो प्लस, जीरो की बात कर रहे हैं, पॉइंट हमारा जीरो है तो जीरो प्लस कर देंगे, और एफ एक्स फंक्शन। ठीक, ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जब x की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी है, मतलब कितना बड़ी है, जीरो प्लस एच है। x की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है, मतलब यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे लिमिट, लिमिट f
जहाँ पर x है वहाँ क्या लिखेंगे हम 0 + h, और जो h है वो क्या हो जाएगा लगभग में 0 के बराबर हो जाएगा। इसको समझते रहिए बस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आप मिस्टेक करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो कन्वर्जन हम कर रहे हैं x को h में कन्वर्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसको समझ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे करके समझ लीजिए कि कैसे हम उसको सॉल्व किए हैं, जो पिछले वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो ये लिखा है 0 x की वैल्यू जो लिखा है 0 + h, ये क्या है? x की वैल्यू 0 + h, मतलब ये जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे? 0 से, है ना। जो x है वो 0 से क्या है? बड़ा है, क्योंकि वो 0 में h जोड़ा गया है। ठीक, अब समझिए x की वैल्यू ग्रेटर है किससे? 0 से, तो उसके लिए फंक्शन का यूज करेंगे। तो जो फंक्शन है हमारा f(x) वो कौन सा यूज होगा? तो जब x की वैल्यू ग्रेटर हो चाहे इक्वल हो 0 के, तो उसके जो फंक्शन क्या होगा हमारा? x होगा। फंक्शन हमारा क्या होगा? x होगा। तो जहाँ पर हमारा लिखा है f(x), जहाँ पर x लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 0 + h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 + h। ठीक है, तो अब हम जहाँ पर हमारा लिमिट के अंदर जो फंक्शन लिखा है फंक्शन 0 + h, वहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 0 + h नॉर्मली। लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा? पूरा का पूरा 0 + h के बराबर है, 0 + h के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ पर h है वहाँ पे हो जाएगा 0, मतलब 0 + 0 क्या हो जाएगा? 0। RHL क्या हो जाएगा? 0। LHL 0 आ गया, RHL 0 आ गया। फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर जगह बना लेते हैं। x बराबर 0 पर, जो फलन का मान है, देखिए जो फंक्शन है f(x), पहले इसको डिफाइन करिए कि कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम बात कर रहे हैं x बराबर 0 पर। जब x की वैल्यू बराबर हो 0 के तो उसके लिए उस केस में फंक्शन क्या यूज करेंगे? जब x की वैल्यू बराबर 0 के तो उसके लिए फंक्शन क्या यूज करेंगे? हम x यूज करेंगे। तो जो हमारा फंक्शन होगा f(x) वो क्या होगा हमारा? x होगा। अब देखिए x की वैल्यू क्या पुट करनी है? हमें 0 पुट करनी है। तो जहाँ पर x 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 0। फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक है ना। हम ये समझ पा रहे हैं एकदम आसान भाषा में कि x बराबर 0 पर जो फंक्शन का लिमिट LHL था वो हमारा 0 आया, और फंक्शन का जो लिमिट RHL था वो हमारा 0 आया, और x बराबर 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू थी, फंक्शन का जो मान था वो भी 0 आया। मतलब चूँकि हम ये कह सकते हैं, चूँकि x बराबर 0 पर LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों क्या है? बराबर है। मार्कर नहीं चल रहा है, बराबर है। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है या संतत है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 1-2 बार या बहुत बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक, 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक, ये बोल रहा है आपको एकदम आसान भाषा में, अगर कोई मापांक फलन है तो उसको हमेशा 2 भागों में बांटना है। पहला तो अगर फंक्शन जो भी फंक्शन मॉड के अंदर लिखा हुआ है उसको एक बार माइनस करके लिखना है, और वो कब होगा? जब वो जो मॉड के अंदर लिखा है वो लेस देन 0 होगा। और दूसरा भाग क्या होगा हमारा? उसको पॉजिटिव करना है, और वो पॉजिटिव कब होगा? जब वही चीज़ जो मॉड के अंदर लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो बस मॉड को हम 2 भागों में बांट के LHL RHL फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों बराबर होता है तो फंक्शन हमारा संतत ही होता है। और एक बात आपको बता दें हम कि जितने भी मॉड के फंक्शंस होते हैं वो हमेशा संतत होते हैं, और 2-3 केस ऐसे हैं जो अलग होते हैं, संतत नहीं होते हैं।
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बस हमारा ये क्लास बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद, यहीं तक।